चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें मेजर हमारे 3 टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में, जिसमें पहला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ का, जो हम अभी करने लगे। दूसरा टॉपिक जो है वो है फैराडेज लॉ। बेटा प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखें, सारे लोग अपना माइक ऑफ रखें। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है लेंजेज लॉ। जी, आज हमारा जो टॉपिक है ये है मोशनल ईएमएफ का। इससे पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? आपने ये जो टॉपिक है ये पार्ट 2 में चैप्टर 15 में पढ़ा हुआ है। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज करते हैं, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस कॉइल के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। अब चूंकि ये ईएमएफ किसी बैटरी की वजह से डेवलप नहीं की गई, ये इनडायरेक्ट तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के तौर पे हमारे सामने आई है, इसलिए इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये डिपेंड करती है एक ही फैक्टर पर, और वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जिसे हम फाई बी से भी जाहिर कर सकते हैं, फाई एम से भी कई दफ़ा जाहिर कर दिया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ई डॉट ए, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट ए। अब बड़ी सिंपल बात है, अगर आप समझ लेंगे तो पूरा अगला चैप्टर इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस करता है, और वो ये है कि आप चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, चाहे आप एरिया चेंज करें, या आप उस सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फ्लक्स को चेंज करने से फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। यानी फ्लक्स चेंज करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है। चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, चेंज द एरिया और ओरिएंटेशन। So by changing magnetic flux we can induce an EMF in the coil। और जब EMF इंड्यूस हो जाएगा तो फिर ओहम्स लॉ के मुताबिक, अगर मैं ओहम्स लॉ की बात करूं, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ से आप करंट का फॉर्मूला बना सकते हैं ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जी बेटा, किसी को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही? कुछ बच्चों को हो रही है, कुछ को नहीं हो रही। ओके, चले ठीक है, आप ज़रा खामोशी से सुनते जाएं, अगर स्क्रीन फिर शो नहीं होगी तो बता दीजिएगा। ओके बेटा, इसमें हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम कह सकते हैं
कि इंड्यूस्ड करंट तो फिर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर। अब ये मैंने आपको आज के लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। आज हमने पूरे लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है स्टेप बाय स्टेप। हम बहुत सारे मेथड्स भी करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ दो बातें समझाना चाह रहा हूँ। एक ये कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और दूसरी ये इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इन्वर्सली अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये दो बातें हमने याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कंडक्टर की मोशन की वजह से पैदा हो, ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन की वजह से पैदा हो, ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशनल ईएमएफ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है इसमें एक छोटी सी डायग्राम होगी जो सामने आपको बनी नज़र आ रही है। मैं इस डायग्राम का आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, बल्कि नए सिरे से भी डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि इस डायग्राम में हो सकता है 3D इमेजेस की वजह से आपको क्लियर जी ना हो। डायग्राम नहीं बन पा रही, स्क्रीन में अटकी हुई है। जी, आ गई है। अब आ गई है। हो गई है। चलें, अब मैं एक कोशिश सेकंड। करूँगा कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ ताकि डायग्राम राइटिंग वगैरह जो है वो भी साथ साथ बनती जाए। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो मेटल की रेलिंग्स हैं और इनके साथ हमने सिर्फ एक गल्वानोमीटर लगाया हुआ है। गल्वानोमीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि हम करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकें। इसके ऊपर एक रॉड है, ऐसा रॉड जो इन रेलिंग्स के ऊपर मूव कर सकता है, और इस रॉड की लेंथ, जिसको हम कैपिटल डी से जाहिर कर रहे हैं अपने इस टॉपिक में, पहले एफएससी में हम इसको कैपिटल एल से जाहिर कर चुके हैं। और फर्ज कर लें कि इस पूरे रीजन में इन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने डेवलप की हुई है। इन टू द पेपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जी, सबको नज़र आ रही है डायग्राम, जिस जिस तरह मैं डायग्राम बना रहा हूँ? जी सर जी आ रही है। ओके, ये हमारे पास इन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल हमारी तरफ है और साउथ पोल दूसरी तरफ है, स्क्रीन की दूसरी साइड पर, और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। अब करना हमने ये है कि जब हम इस रॉड को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, तो इस रॉड के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की वजह से। और वो क्यों पैदा होगा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने इस लेक्चर में समझना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्स, वाई और जी एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस जो है ये इस तरफ है, वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, जी एक्सिस जो है ये आउटवर्ड है, यानी आउट ऑफ द पेपर। और अगर नेगेटिव जी एक्सिस आप लेंगे तो ये असल में क्या होगा, इन टू द पेपर। अब चूंकि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ यानी इन टू द पेपर शो किया है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर कोई यूनिट वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा तो वो होगा माइनस के हैट, यानी नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ। तो थोड़ी सी मैंने आपको डायग्राम समझाने की कोशिश की है। अब सबसे पहले देखें मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की हुई है वो कौन सी है,
माइनस बी इंटू के हैट, क्योंकि जो बी है यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, और माइनस के हैट किस जगह पे लगा है, ये इसकी डायरेक्शन के लिए। सर जी, जी बेटा। सर जी कुछ बच्चों का स्क्रीन शो नहीं हो रही, सारी स्क्रीन नहीं शो हो रही। जिन बच्चों को शो नहीं हो रही उनके नेट का इशू होगा। सर दरअसल ना ये मौसम की ये वेदर का इशू लग रहा है, आप परेशान ना हो। अगर कुछ बच्चों सर को शो इधर हो से रही है, आपकी आवाज मेरी बात सुने। देखें, अगर कुछ बच्चों को शो हो रही है इसका मतलब है मेरी तरफ से तो जा रही है। अब जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को शो नहीं हो रही, इसका मतलब है उनकी रिसेप्शन में थोड़ा सा मसला है, सिग्नल की रिसेप्शन में। मेरी तरफ से सिग्नल्स की ट्रांसमिशन तो हो रही है। तो इसलिए दूसरा हल यही है कि वो बच्चे वेट करें कब स्क्रीन शो हो, और यूट्यूब पे तो मैंने अपलोड कर ही देना है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। सर मीटिंग ज्वाइन करवाने की थी, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है ये इशू नहीं है, ये सिग्नल्स का इशू है। सर वैसे लास्ट एक्सेस में ऐसे नहीं हुआ। अच्छा। सर आपका ही कोई इशू है सिग्नल यार मेरी तरफ से तो सिग्नल जा रहे हैं भाई, क्या करें अब। भी नहीं ठीक आ जा रही। दोबारा मीटिंग ज्वाइन करके देखें फिर। जी, बात हम कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इन टू द पेपर है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ये सर जी आ रही है। ओके। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है तो चूंकि हमने इन टू द पेपर को नेगेटिव जी एक्सिस से जाहिर किया है यहाँ पर, यानी इन टू द पेपर का मतलब है नेगेटिव जी एक्सिस, तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ होगा वो माइनस के हैट होगा। माइनस के हैट इसके साथ आ गया, जिसकी वजह से हम इसको माइनस बी इंटू के हैट लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं रॉड को राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, बेटा रॉड को हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ, इसका मतलब है हम ये भी सोच सकते हैं कि इस रॉड के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसका मतलब है इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, तो उनमें से किसी एक पॉजिटिव चार्ज को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर मैं रॉड को राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस रॉड के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको मैंने एक वेलोसिटी दे दी है राइट वर्ड, एक मैंने राइट वर्ड वेलोसिटी दे दी है। अब चूंकि इन रॉड के अंदर मौजूद चार्जेस को वेलोसिटी राइट वर्ड मिल रही है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हैं तो उनके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई हैट होगा। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है जिसको रॉड के अंदर हम रॉड के मूव करवाने की वजह से ऑटोमेटिकली वो भी साथ ही साथ मूव कर रहा है राइट वर्ड। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है। ये हमने इससे पहले चैप्टर में किया था, चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर आप वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की अगर वैल्यूज पुट कर दें, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल था v मैग्नीट्यूड इंटू आई हैट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इक्वल था माइनस बी मैग्नीट्यूड इंटू के हैट। तो अगर आप इनको पुट कर देंगे, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा और अंदर वी आई हैट और बी के हैट बच जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में सर आई। जी, जी बेटा। जी, जी जी। सर जी, जी मेरी आवाज़ आ रही है, क्या बात है? सर 270 को ऐड करना, रिक्वेस्ट भेज के उसकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। ओके। 270 को।
256 हमारी क्लास से ही है ना, 264 भी, 269 भी। सर मीटिंग नहीं थी ज्वाइन हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है? सर हेडसेट हो रही है। जी सर। अल्लाह का शुक्र है। चलें, कैरी ऑन करें जी यहाँ से। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ओके। जी सर जी आ रही है। अच्छा बेटा, अब इसमें देखें, हम कह रहे थे कि वेक्टर प्रोडक्ट में हम जानते हैं के क्रॉस आई ये इक्वल होता है जे हैट के, प्लस जे हैट। और अगर आप के क्रॉस आई को उल्टा दें तो ये बन जाएगा आई क्रॉस के। तो फिर आई क्रॉस के किसकी इक्वल होगा? माइनस जे हैट के। ऐसा ही है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में तरतीब को उल्टा दिया जाए तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को इस तरफ ले आऊं तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास हो जाएगा माइनस आई क्रॉस के, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा प्लस जे। यही फैक्टर है जो हमने आज अपनी डेरिवेशन में यूज़ किया है। आप देखें, माइनस आई क्रॉस के, इसकी जगह हमने लिख दिया जे। आप सबको नज़र आ रहा है? और बाकी हमारे पास क्यू वी बी उसी तरह से नज़र आ रहा है। ओके, ये है मैग्नेटिक फोर्स जो एक चार्ज पे लग रही है। अब ज़रा गौर से देखिए, जब इस चार्ज पर, ओके जी, बात हम कर रहे थे एक चार्ज की। अगर ये रॉड, ये जो ब्लैक कलर का रॉड है, अगर हम इस रॉड को इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो भी इस तरफ मूव करने पर मजबूर हैं। उनमें से किसी एक चार्ज को हम इमेजिन कर लेते हैं और वो चार्ज है Q, जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर में ड्रॉ किया है। जाहिर बात है इस चार्ज की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिसके साथ हम रॉड को मूव कर रहे हैं। ये चार्ज भी इसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो इस वजह से इस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम चेक करें कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो आप देखें आगे हम डेरिवेशन में थोड़ा सा मेंशन करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स आई है, जो मैंने लास्ट आपको बताई थी, क्यू वी बी, और इसके साथ जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो है जे हैट। अगर यूनिट वेक्टर जे हैट है, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, यानी इस तरफ। यानी ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। आपको इतनी बात समझ आ गई सबको? जी बेटा, समझ आ गई? जी सर जी। इसका मतलब है अगर इस रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, उन पर मैग्नेटिक फोर्स टॉप ऑफ द पेज यानी ऊपर की तरफ लग रही है, यानी अगर मैं रॉड के ऊपर वाले हिस्से को बी से जाहिर करूं, नीचे वाले हिस्से को ए से जाहिर करूं, बेटा अब इस तरफ से तो सिग्नल्स जा रहे हैं। जो रॉड का पॉइंट बी एंड है, इस पर ज़्यादा चार्जेस शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा। बाकियों की भी शो नहीं हो रही भाई? सर बाकी आप सर जी हो रही है, सर जी हो रही है शो। बेटा प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, फ़ौरन ही आप टेंशन में आ जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें और सब्र के साथ देखें।
इसमें आप देखें रॉड के ऊपर टॉप एंड पर यानी पॉइंट बी पर ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे, और नीचे वाले एंड पर पॉजिटिव चार्जेस की कमी हो जाएगी। अगर नीचे पॉजिटिव चार्जेस की कमी हो गई है तो हम कह सकते हैं कि नीचे नेगेटिव चार्ज आ गया है, यानी लो पोटेंशियल बन गया है, और ऊपर हाई पोटेंशियल बन गया। बेसिकली यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चूंकि रॉड के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल और नीचे दूसरी तरफ लो पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं कि यही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही असल में ईएमएफ होता है। यानी हमने रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा कर उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर दी है। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बताएं, अभी तक मैंने इस टॉपिक में आपको जो थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, अब आप इस वक्त स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें इकट्ठी देख पा रहे हैं, तो आप मुझे बता दें यहाँ तक आपके जहन में सारी चीज़ें क्लियर हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कर दे। ओके बेटा, हम रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम कर रहे थे कि मोशनल ईएमएफ क्या होती है। मोशनल ईएमएफ होती है रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो, दैट इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई थी, चूँकि वो इन टू द पेपर थी, और इन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करने के लिए हमने जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया है वो है माइनस के हैट, क्योंकि आउट ऑफ द पेपर को हमने जी एक्सिस से जाहिर किया था, इन टू द पेपर जो है वो नेगेटिव जी एक्सिस है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है, तो हम उसको माइनस के हैट के साथ जाहिर कर सकते हैं। इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? यस सर। बेटा अगला पॉइंट ये है सर आ गई है कि सर। चूंकि हम रॉड को राइट वर्ड मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस रॉड के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी राइट वर्ड मूव करने पर मजबूर हैं। इसका मतलब है हर चार्ज की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा दैट वुड बी आई हैट। ठीक है, तो उसको हमने जी एक फिर, बात कहूँ, जी बेटा, सर जी 7-8 बच्चों की स्क्रीन भी शो हो रही। बेटा जिनकी शो नहीं हो रही वो यूट्यूब पे देख लें, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी चूंकि हम मजबूर हैं ऑनलाइन सिस्टम इसी पे, तो कुछ के सिग्नल्स का इशू होता है, कुछ का नहीं यूट्यूब होता। से सर। हाँ, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता हूँ, वो ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, उसमें तो सारा इमेज बड़ा क्लियर नज़र आएगा। ठीक है सर। अच्छा जी, जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, इसका मतलब है कि हम उसको वी आई हैट से जाहिर कर सकते हैं। फिर हमने ये भी कहा कि चूंकि रॉड के अंदर चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, जब हमने रॉड को मूव करवाया तो अंदर चार्जेस भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम जानते हैं मूविंग चार्ज के अंदर ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर सामने आपको अगर स्क्रीन शो हो रही है, तो हम जानते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर हमने v की जगह वी आई हैट पुट कर दिया, और b की जगह माइनस बी के हैट पुट कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ बच गया था माइनस आई हैट क्रॉस के हैट। यहाँ पर हमने वेक्टर प्रोडक्ट की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर k क्रॉस i हो तो वो प्लस j के इक्वल होता है, अगर k क्रॉस i को उल्टा दें यानी i क्रॉस k कर दें तो माइनस j के इक्वल होगा। अगर हम इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं यानी माइनस आई क्रॉस k, तो ये अगेन प्लस j के इक्वल होगा। तो ये प्लस j हमने कहाँ पर लिखा, हमने लिखा माइनस आई क्रॉस के की जगह, इसकी जगह हमने j लिख दिया। बाकी हमारे पास q v और b
ये ऐसे ही मैग्नीट्यूड की शक्ल में मौजूद है, क्यू वी बी इंटू जे हैट। अब जे हैट का मतलब है कि ये डायरेक्शन बन रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। जे हैट का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और हमने शुरू में जब डायग्राम बनाई थी तो हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस को किस तरफ शो किया था, वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब है रॉड के ऊपर अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो रॉड के टॉप एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी उनके ऊपर टॉप एंड की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो बी एंड वाली साइड पे चले जाएंगे और ए एंड वाली साइड पर थोड़े चार्ज बाकी बच जाएंगे। अब चूंकि बी एंड वाली साइड पर ज़्यादा चार्जेस चले गए हैं तो हम कह सकते हैं कि बी एंड हाई पोटेंशियल पर आ गया है और ए एंड यानी लोअर एंड जो है इस पर पॉजिटिव चार्जेस की कमी हो गई है, यानी इसे हम लो पोटेंशियल कह सकते हैं। अब चूंकि एक तरफ हाई पोटेंशियल और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल बन गया है, इससे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली क्या है, मोशनल ईएमएफ। जी बच्चों, यहाँ तक जो मैंने बातें रिपीट की हैं इनका सबको आइडिया हो गया है कि ये मैंने क्या बात की है। जी सर हो गया। बेटा अब हम स्लोली नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं दोबारा से बार बार डायग्राम्स बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। अब देखें, रॉड था ये वाला जिसको हम मूव करवा रहे थे। सामने मैंने स्क्रीन पर एक रॉड बनाया है, इसके अंदर एक चार्ज था प्लस क्यू जिसको हम फर्ज कर रहे थे, जिस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी राइटवर्ड और उसकी वजह से उसकी एक वेलोसिटी डेवलप हो गई थी। रॉड का नीचे वाला एंड ए और ऊपर वाला एंड बी है। ऊपर वाले एंड पर हाई पोटेंशियल और नीचे वाले एंड पर लो पोटेंशियल डेवलप हो गया था। रॉड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है। अब चूंकि ऊपर हाई पोटेंशियल डेवलप हो गया था और नीचे लो पोटेंशियल डेवलप हो गया था, यानी हम कह सकते हैं ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव डेवलप हो गया है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गई है जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड यानी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। जी बच्चों, इस बात की समझ आ गई है आपको? जी सर। अब बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि डाउनवर्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी जो हाई से लो पोटेंशियल यानी बी से ए की तरफ होगी। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल होगी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल आई है हमारे पास, क्यू वी बी जे हैट। तो ये दो आपके पास फोर्सेस हैं जो हमने इस वक्त सामने मेंशन की हुई हैं। अब बेटा, अगर हम इस रॉड को यूनिफॉर्मली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ राइटवर्ड मूव करवाते जाएंगे। अब मैं मेन डायग्राम की तरफ आता हूं, ये हमारी मेन डायग्राम है। अगर हम इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ राइटवर्ड मूव करवाते जाएंगे तो इस रॉड के अंदर जो चार्जेस हैं उन पर मुसलसल एक मैग्नेटिक फोर्स लगती जाएगी ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में, और उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगती जाएगी। और ये जो चार्जेस ऊपर इकट्ठे हुए हैं, ऊपर हाई पोटेंशियल और नीचे लो पोटेंशियल आ गया है, वो चार्जेस सर्किट के अलोंग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये एक सर्कल चलता जाएगा, एक साइकिल चल निकलेगा। यानी रॉड को मुसलसल हम राइट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं फर्ज करें, तो जो अंदर चार्जेस हैं वो मुसलसल ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर से फिर लेफ्ट हैंड साइड से नीचे आ रहे हैं। यानी इस डायग्राम के मुताबिक एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा और ये मुसलसल फ्लो करता रहेगा जब तक हम रॉड को राइटवर्ड मूव करते रहेंगे। यानी अगर हम राइटवर्ड रॉड को यूनिफॉर्मली मूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है
जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना शुरू हो जाएंगी। अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने इस जगह पर इस्तेमाल करना है, जो मैं अभी अभी लिखने लगा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन है। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने यहाँ पर लिखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ने चूंकि एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं। बेटा इस पॉइंट की समझ आ गई है आपको? जी सर। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह मैग्नेटिक फोर्स हम लिख सकते हैं, तो हम फिर आगे चल के मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू वी बी इंटू जे। अब ऊपर वाला एक क्यू जो है नीचे वाले क्यू से कैंसिल हो गया, ऊपर वाला एक क्यू नीचे वाले क्यू से कैंसिल हो गया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई वी बी जे। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो वो सिंपल V इंटू बी आ गई। अब बेटा V B इंटू जे से क्या मुराद है? J तो है वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकली डाउनवर्ड आई थी ना, जी ऐसा ही है सर। ना। इसका मतलब है यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक क्या है? आप गौर करें, हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है, लेकिन ये बात याद रखें इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो इक्वल नहीं है। यस। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को एज अ वेक्टर देखूंगा तो उसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा माइनस जे हैट, मैग्नेटिक फोर्स के साथ प्लस जे हैट आ रहा है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल लिखना है तो यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा। आपको नजर आया मैंने नेगेटिव साइन कहाँ लगाया है? तो वो नेगेटिव साइन थ्रू आउट चलेगा। जी बच्चों, बात समझ आ रही है? लेकिन सर जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे नीचे जब, हाँ हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती नेगेटिव है। तो नहीं हो जाएगा? बेटा देखें, ये हमने मैग्नीट्यूड लिखी है, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, लेकिन जब आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये वेक्टर की फॉर्म में ठीक लिखा है। है। ये बेसिकली वी डायरेक्शन। बी इंटू माइनस जे हैट लिखा हुआ है। ये असल में हमने लिखा हुआ है वी बी इंटू माइनस जे हैट। तो बहरहाल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था दैट इट इज़ द लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही है। यस सर। और अगर हम लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये एंगल यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया, कॉस ज़ीरो की जगह वन आ गया, सॉल्व करते करते हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन चूंकि ऊपर एक नेगेटिव साइन भी आ रहा था तो उस नेगेटिव साइन को भी साथ साथ चलाना पड़ेगा और वो नेगेटिव साइन एंड तक आना चाहिए, माइनस वी बी डी। जी बच्चों, समझ आ रही है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सर या ये डी लेंथ है। बिल्कुल ये डी लेंथ है। आपने एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15 में डी की बजाय एल लिखा था, माइनस वी बी एल आया था उसका। ओके जी। मोशनल ईएमएफ का ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, माइनस वी बी डी। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की। आपको याद होगा अभी जब हमने लेक्चर शुरू किया था
तो इंड्यूस्ड करंट का मैंने ओहम लॉ की मदद से एक फार्मूला लिखा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपके पास इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा वी बी डी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। अब यहां पर हम इंड्यूस्ड करंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड, बिल्कुल, यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते। लेकिन नेगेटिव साइन जो मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूला में आया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ नेगेटिव साइन ज़रूर होना चाहिए। ये हमें आगे चल के लेंजेस लॉ में पता चलेगा या फैराडेज लॉ में भी पता चलेगा दैट दिस नेगेटिव साइन मस्ट बी देयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक और बात है, एक और मज़े की बात है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? ये हमारी डायग्राम है ना, ये वाली, ये डायग्राम देख रहे हैं आप सारे जो मैंने बनाई हुई है। अब इसमें आप देखें, मैं लाइट ग्रीन कलर में आपको शो करता हूँ। चार्जेस गए थे ए से बी की तरफ, ऐसा ही है। नेगेटिव से पॉजिटिव, जी सर। फिर यहाँ से घूम के वापस आए इस तरह गलवानोमीटर के अंदर से होके वापस। तो इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। और अगर मैं सिर्फ रॉड की बात करूंगा तो रॉड के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, ऐसा ही है। जी बेटा, समझ आ रही है? वो क्लॉकवाइज होगी। एंटी यस सर। क्लॉकवाइज, एंटी हाँ यस क्लॉकवाइज। सर। ओके, अब इससे एक स्टेप आगे की बात हम करने लगे, इससे एक स्टेप आगे की बात। दोबारा से मैं ये रॉड बनाता हूँ, ये रेल्स बनाता हूँ। इनके ऊपर आपने एक कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ था, ये वाला, जिसको हम मूव कर रहे थे राइट वर्ड। ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी। यहाँ पर लगा हुआ था गलवानोमीटर। अब आप देखें, जब हम रॉड को राइट वर्ड मूव कर रहे थे तो चार्जेस जो हैं वो ए से बी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जिसमें से हमने एक चार्ज की बात की थी। एक चार्ज, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी और इसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, यानी हमने यही कहा था कि इंड्यूस्ड करंट की ये डायरेक्शन होगी। अब इस रॉड की जो लंबाई है उसको हमने नाम दिया हुआ था डी के इक्वल, ऐसा ही है ना, इसको हमने डी से जाहिर किया था। यस। अब हमने चैप्टर 8 में जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर था उसमें हमने एक और भी फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। जी बेटा, आपको वो फॉर्मूला याद आ रहा है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आ अब गया यार। ये बिल्कुल वही मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह से सारी अरेंजमेंट है, एग्जैक्टली सारा कुछ वही है। बस ये जो करंट है, ये कौन सा करंट है? ये बैटरी वाला करंट नहीं है, ये वो वाला करंट है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पैदा हुआ। और इसकी डायरेक्शन हमारी इस डायग्राम में इस तरफ है। अब जाहिर बात है, जब करंट आ गया, जब इंड्यूस्ड करंट आ गया, तो ये जो कंडक्टर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी बन गया। पहले तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू किया तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में पैदा हो गया और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से अब ये कंडक्टर या रॉड करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। ये बात समझ आ गई सबको? अब इस, यानी सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल, अब इस पूरे रॉड के ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से एक पूरे रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, जिसका फार्मूला आपने उस चैप्टर में इस शक्ल में पढ़ा था। ठीक है।
अब हम दोबारा अपने टॉपिक के उसी हिस्से की तरफ जाते हैं जहां पर हम पहले थे। अब आप गौर कीजिए, एल की डायरेक्शन हमने कौन सी लेनी है? एल की डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा था ना, इंड्यूस्ड करंट। तो इसलिए जे हैट आया है। बी जो है वो इनटू द पेपर है, उसके साथ माइनस के हैट है। और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का ये बेसिक फॉर्मूला अब हम इस्तेमाल करके करंट की मैग्नीट्यूड पुट की आई बी डी, एल की जगह पुट किया डी इंटू जे हैट, और बी की जगह पुट किया बी मैग्नीट्यूड इंटू के हैट माइनस के हैट। बेटा आपको मैं पुट करके बता दूं ये कैसे आया है। देखें यहाँ पे आई ऐसे ही, एल की जगह डी मैग्नीट्यूड इंटू जे हैट, और बी की जगह बी मैग्नीट्यूड इंटू माइनस के हैट। यस सर। और ये बन जाएगा बेटा, माइनस बाहर आ गया, आई भी पहले से मौजूद है, डी भी बाहर आ गया, मैग्नीट्यूड है, बी भी बाहर आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट किन के दरमियान लगेगा? जे क्रॉस के दरमियान। अब जे क्रॉस के अगर अकेला देखा जाए आई तो ये आई हैट होता है, साथ नेगेटिव साइन भी इसके साथ लिख दिया, तो ये आपके पास माइनस आई हैट आ गया। अब माइनस आई हैट का क्या मतलब है जरा बताएं? माइनस आई हैट का मतलब है along द नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई हैट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है ना, और माइनस आई हैट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब है इस रॉड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगी। देखिए एक्सटर्नल फोर्स आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहे थे, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड जो है, जिसे हम एफ एल से जाहिर कर रहे हैं, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगना शुरू हो जाएगी। आपको इस वक्त अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ये लेफ्ट वर्ड एक एरो लगाया है। जी आपको पता चल गया? यस सर। जी सर। ओके, अब मैं स्क्रीन पर एक दफ़ा सारा कुछ जो अभी हमने किया है आज वो मैं दिखा देता हूँ। ये था टॉपिक, साथ हमने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, फिर हमने आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा था, फिर हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, मैग्नीट्यूड सेम थी, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह माइनस मैग्नेटिक फोर्स लिख दिया, वो नेगेटिव साइन थ्रू आउट चला। इंड्यूस्ड करंट आ गया, इंड्यूस्ड करंट के बाद हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला यूज़ किया, और पता ये चला कि इस रॉड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इन शॉर्ट हमारे पास इस मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ गई आई बी डी। जी बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अगर जी हम सर। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर करंट आई जो है जी उसकी जगह हमने पुट कर दिया वी बी डी, जो हम पहले निकाल चुके हैं, वी बी डी ओवर आर, वी बी डी डिवाइडेड बाय आर, ये आई की जगह पुट कर दिया, तो आपके पास फोर्स आ गई वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये कौन सी फोर्स है? जो उस रॉड पे लग रही है इंड्यूस्ड करंट आने के बाद, इंड्यूस्ड करंट आने की वजह से। क्लियर? जो अब हम उस रोड पे लगी इंड्यूसमेंट आने की वजह से। बिल्कुल, जिसे हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब बात करते हैं मैकेनिकल पावर की। टॉपिक हमारा वही चल रहा है मोशनल ईएमएफ वाला, लेकिन उसमें मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं। पावर जो है वो होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये आप सारे जानते हैं, ठीक है। मैकेनिकल पावर इसे हम बोल रहे हैं, यानी जो पावर हम लगा रहे हैं।
अब आप देखें, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी से 2-3 पॉइंट्स हैं वो समझा देता हूँ। यानी ये रॉड था जिसको हमने मूव करवाया, इस पर ये हमने फोर्स लगाई थी एक्सटर्नल फोर्स, और इसकी वेलोसिटी बन गई थी v इस तरफ, और इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो गई इंड्यूस करंट आने की वजह से, जिसे हमने एफ एल से जाहिर किया। अब आप देखें एक्सटर्नल फोर्स और एफ एल, इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी। अगर हम यूनिफॉर्मली मूव करते जाएंगे ना तो इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, राइट? जी अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल है, तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू एफ एल, एंड दैट इज वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है, अब अगर मैं मैकेनिकल पावर की बात करूं तो होना तो ये चाहिए एक्सटर्नल फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ विद वेलोसिटी। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉज ऑफ थीटा। अब एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जीरो एंगल है, ऐसा ही है। तो आप थीटा की जगह जीरो पुट कर दें, कॉस जीरो हो जाएगा 1, और एक्सटर्नल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो तो एफ एल के बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड एफ एल के बराबर है। तो इसका मतलब है हम मैकेनिकल पावर की जगह एफ एल इंटू वी लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखा नज़र आ रहा है। आप इसको इस तरह से 2-3 स्टेप करके भी कर सकते हैं। जी बच्चों, इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएं। सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास मैकेनिकल पावर आ गई वी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम एक और भी वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर से ये मुराद है कि जो हम आउटपुट पर पावर हासिल करेंगे, यानी मोशनल ईएमएफ की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है, उसकी मदद से जो हम इलेक्ट्रिकल पावर हासिल करेंगे वो क्या होगी। अब जारी बात है, उसके लिए आप जो करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस के अंदर, उस करंट की वजह से जो हम आउटपुट पर पावर हासिल कर रहे हैं, जिसे हम पावर डिसिपेशन भी कहते हैं, वो फाइंड करेंगे। और पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, आई स्क्वायर आर। इसे इलेक्ट्रिकल पावर भी कह सकते हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू को पुट किया, उसका स्क्वायर लिया और आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आप गौर करें, जो इलेक्ट्रिक पावर है ये बिल्कुल सेम आई है एज दैट ऑफ मैकेनिकल पावर। देखें, ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, आपको नजर आ रहे हैं? जी सर, यानी मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पावर हम खुद लगा रहे हैं उस रॉड को मूव करवाने के लिए, वही पावर सारी की सारी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हुई है। यानी जितनी एनर्जी हमने यूनिट टाइम में सप्लाई की है, उतनी ही एनर्जी यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। दैट इज, दिस थिंग इज एग्जैक्टली अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे होते हैं। जितनी एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट पर हमें मिल जाएगी। जी बच्चों, ये था मोशनल ईएमएफ। आपको इसकी ए टू जी सारी स्टोरी अगर समझ आ गई है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। जी सर, आ गई है समझ, आपको शुक्रिया। मैं ये सारा एक दफ़ा दिखा रहा हूँ ज़ीरो से, ये जहाँ जहाँ मैंने जो जो डायग्राम्स बनाई, उसके बाद फिर हम आगे चले, ये भी जो जो कुछ हुआ,
फिर अगले स्टेप में यहाँ तक पहुँचे, फिर उससे अगले स्टेप में ये, और हमारा टॉपिक कंप्लीट। जी बच्चों, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।